हेलो स्टूडेंट्स। हमने काफ़ी टॉपिक्स देख लिए हैं। अब एक एक करके हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स देखते जा रहे हैं। तो हम लोगों को पीछे वाले भी रिवाइज करना है तब ताकि हम लोग आगे वाले नहीं भूलें। अब जैसे पीछे वाले करते करोगे नहीं और आगे वाले देखते जाओगे तो पीछे वाले सारे दिमाग से निकलेंगे ना। इसलिए हमें डेली सारे जितने भी टॉपिक्स मैं करा रही हूँ उनको रेगुलरली देखना भी है और जो आगे बता रही हूँ उनको भी देखते जाना है ताकि हमारे दिमाग में रिवाइज होता रहे और हम लोग भूले नहीं। काफ़ी लोग बोलते हैं ना हम भूल जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम कम रिवाइज करते हैं। रिवाइज करेंगे तो हम लोग भूलेंगे भी नहीं। तो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। अब उसके आगे जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ओबेसिटी। अब ओबेसिटी में होता क्या है? एक्सेसिव बॉडी फैट एक्यूमुलेटेड। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा जो फैट है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है? हमारा हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ, हमारी जो हेल्थ है उसके ऊपर इफेक्ट्स पहुंचाता है, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है ये। और इससे क्या हो सकता है? कैन रिड्यूस पोटेंशियल एज, हमारी जो एक्चुअल एज होनी चाहिए उसको कम कर देगा, वो ज़्यादा फैट डिपोजिशन हो जाएगा। अब इसी के अंदर क्या बताया हुआ है? बॉडी मास इंडेक्स। ये क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट एंड हाइट। ये रेशियो होता है हमारी वेट और हाइट का। तो अब इसमें क्या होता है, जब और इसको हमने शॉर्ट नेम क्या दिया हुआ है? BMI। जब हमारी जो बॉडी वेट और हाइट है वो अगर 25 to 30 kg पर मीटर स्क्वायर आता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? प्री ओबेसिटी स्टेज। और अगर यही BM ओवर 30 kg पर मीटर स्क्वायर आता है तो हम इसको बोलते हैं ओबेसिटी। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हमारा जो वेट है वो हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना ज़्यादा ही कम होना चाहिए। तो हमने देख लिया कौन सी प्री ओबेसिटी स्टेज है। प्री ओबेसिटी स्टेज वो है जिसमें हमारा वेट और हाइट का जो रेशियो है वो 25 to 35 kg पर मीटर स्क्वायर आए। और ओबेसिटी स्टेज कौन सी है? जिसमें हमारा वेट है और हाइट है वो 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो। अब ये ओबेसिटी क्या करता है? बहुत सारी डिजीजेस कर सकता है। वो डिजीजेस कैसी है? जैसे हार्ट डिजीज हो गई, डायबिटीज मेलिटिस हो गई, स्लीप एपनिया हो गया और मैनी टाइप ऑफ कैंसर एंड ओस्टियो एरिथ्रिस्ट। अब इसके अंदर क्या होता है? हार्ट डिजीज तो बहुत सारी होती है। डायबिटीज मेलिटिस किसे कहते हैं हम? इसके अंदर हमें शुगर की प्रॉब्लम होती है। स्लीप एपनिया क्या होता है? इसमें हमारी जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। रात को जब कोई लोग सोते हैं, देखा होगा, स्नोरिंग करते हैं, साउंड आता है, तो वो किस में प्रॉब्लम होती है? स्लीप एपनिया में। ये एक डिसऑर्डर होता है। मैनी टाइप ऑफ कैंसर, बहुत सारी कैंसर डिजीज हो सकती है। और ओस्टियो एरिथ्रिस्ट हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है? हमारे जो एंडिंग पोर्शन होता है बोन्स का, उसमें है ना जो टिश्यूज है वो टूटने लग जाते हैं, नीचे होने लग जाते हैं वो। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में ज़्यादा एक्सेसिव फैट डिपोजिशन ना हो। तो हमें ये सब ध्यान रखना है। और ये किस वजह से होता है? क्या रीजंस है? इम्बैलेंस बिटवीन इनटेक ऑफ एनर्जी एंड यूज़। तो अब इसमें क्या होता है? अगर हम अच्छी तरीके से हम एनर्जी नहीं ले रहे, फूड वगैरह नहीं ले रहे और उसका प्रॉपर यूज़ भी नहीं कर रहे, लेने के बाद एनर्जी वगैरह का उन सब का इम्बैलेंस कर रहे हैं तो हमें फैट डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा हमारी बॉडी में। अब आगे क्या बता रहा है? ईटिंग हाई फैटी फूड, जिसमें फैट ज़्यादा हो जिन फूड्स में, हम वो ज़्यादा खाने लग जाते हैं तब भी हमें फैट डिपोजिशन हो सकता है। जंक फूड, ये फास्ट फूड वगैरह हम लोग खाते हैं, इनसे भी हो सकता है। सिंथेटिक फूड से भी हम लोगों के अंदर फैट डिपोजिशन हो जाता है। और क्या रीजंस दिए? लेस एक्सरसाइज, अगर हम कम एक्सरसाइज करेंगे तब भी हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें क्या होता है? जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन सिक्रेट करना कम कर देती है जिससे हमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें इसमें ध्यान रखना है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या हो सकता है? हमारी बॉडी टेम्परेचर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, मैनेज नहीं कर पाता। ये सारी चीज़ें हमें हाइपोथायरॉयडिज्म देखनी चाहिए। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इसके अंदर क्या होता है? बिना एक्सरसाइज के, हम जिसे कहते हैं ना लेजीपन, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई फिजिकल वर्क नहीं करते, वैसी लाइफस्टाइल बिना फिजिकल वर्क के, ये भी हमें फैट डिपोजिशन करती है हमारी बॉडी में। तो इससे क्या इन सारी चीज़ों से क्या होता है? फैट डिपोजिशन होता है। तो हमें ध्यान रखना है, हमें एकदम
फिक्स क्वांटिटी में फैट कंटेन करना है, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। हमें एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारी बॉडी में फैट डिपोजिशन ना हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जंक फूड कम खाना है, हाई फैटी फूड भी कम लेना है, हमें डेली फिजिकल वर्क्स करने चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि हम लोग फिट रहे और हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स बाय ब्लड फ्लोइंग इन इट। अब ये क्या होता है? ब्लड वेसल्स क्या करती है? ब्लड को कैरी करती है हमारी बॉडी पार्ट्स के अंदर, ऑर्गन्स और टिश्यू में। तो क्या कहते हैं? ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती है वहाँ पे एक तरह का प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। अब उसके अंदर हमें क्या बताया? आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज क्या होती है? दीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी। अब आर्टरीज क्या करती हैं? हमारे ये भी एक तरह की ब्लड वेसल्स ही होती हैं, पर ये क्या करती है? ब्लड को कैरी करती है। कहाँ से? हार्ट से लेके टिश्यूज और ऑर्गन तक हमारी बॉडी में। अब आगे क्या बताया है? ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर है, ये दो फॉर्म में बताया गया है, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। जैसे कि 120 से 80 तक। 80 जो है वो मिनिमम होना चाहिए और 120 है वो हाई होना चाहिए। तो अब इसमें क्या बता रखा है? सिस्टोलिक क्या होता है? इट इज़ द अबाव नंबर दैट शोज प्रेशर ऑफ आर्टरीज व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स द ब्लड इनटू आर्टरीज। ये ऊपर का नंबर है जो एक प्रेशर को बताता है कि कितना प्रेशर होना चाहिए। कब? जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है और पंप होता है, तब हम बताते हैं कि आर्टरीज के अंदर, ये किसके अंदर हो रहा है? आर्टरीज के अंदर, तो उसका कितना प्रेशर होना चाहिए। ये सिस्टोलिक क्या बताता है? ऊपर वाला नंबर बताता है। कब? जब हमारा हार्ट सिकुड़ता है और पंप होता है, उस टाइम हमारा आर्टरीज के अंदर कितना होना चाहिए। तो अब कितना होना चाहिए ये हम देखेंगे आगे। डायस्टोलिक क्या है? इट इज़ द नंबर बिलो दैट शोज द प्रेशर ऑफ आर्टरीज व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस एंड इट्स मसल्स बिकम लूजेस। अब ये क्या होता है? ये नीचे वाला नंबर होता है जो कि हमें प्रेशर बताता है आर्टरीज का। कब? जब हमारा हार्ट सिकुड़ के वापस रिलैक्स होता है और अपनी मसल्स को लूज करता है, ये डायस्टोलिक में होता है। अब क्या बता रखा है? इनका क्या क्या नंबर होना चाहिए? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसमें क्या होता है? नॉर्मल पर्सन का जो बीपी होता है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 90 to 120 mm मर्क्यूरी लेवल, ये इतना होना चाहिए। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कितना होना चाहिए नॉर्मल पर्सन का? 60 to 80 mm मर्क्यूरी लेवल, इनके बीच में होना चाहिए नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर। तभी वो इंसान को ब्लड प्रेशर का हम बता सकते हैं कि इसको कितना ब्लड प्रेशर है और कितना क्या है। तो हमें इनके बीच में होना चाहिए नॉर्मल बीपी, नहीं तो लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। ये अगर ज़्यादा कम होता है तो हम उसे लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, अगर हाई इनसे ऊपर चला जाता है नंबर से 120 से तो हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब इनको मेज़र करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ होता है? स्पाइगोमैनोमीटर। बीपी को मेज़र करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए कौन सा हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं? स्पाइगोमैनोमीटर। सबसे पहले किसने इसको फाइंड किया था? स्टीफन हिल्स इन 1773। सबसे पहले किसने मेज़र किया था? स्टीफन हिल्स इन 1773। किसके अंदर मेज़र किया था? हॉर्सेस के अंदर। और इसको सबसे पहले किसने इसको एक्सप्लेन किया था ब्लड प्रेशर को? कॉपलैंड ने। कब किया था? 1863 के अंदर। तो हमने ये क्या पढ़ा? ब्लड प्रेशर के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ब्लड प्रेशर के कितने तरह के होते हैं और उसके अंदर क्या होता है। हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो दो तरह का होता है। कौन कौन से हैं? लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर। अब लो ब्लड प्रेशर के अंदर क्या होता है? हमारी जो आर्टरीज और वेन्स है इनके अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो यहाँ क्या लिख रखा है? प्रेशर इन आर्टरीज एंड वेन्स इज एबनॉर्मली लो। जो हमने एक नंबर बताया था सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, उनके हिसाब से अगर जो प्रेशर है वो कम होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? लो ब्लड प्रेशर। तो इसके अंदर क्या होता है? देन द ऑक्सीजन एंड नरिशिंग फूड डोंट रीच द important organs like heart, brain and kidneys. Thus these organs stop working properly
एंड कैन डैमेज द ऑर्गन्स परमानेंटली। तो अब इसके अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन और नरिशिंग फूड है वो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता। वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कैसे हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया। तो अगर यहाँ तक अगर नरिशिंग फूड और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो हमारे जो ऑर्गन्स है वो काम करना कम कर देंगे, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। अगर उनका फंक्शन प्रॉपरली नहीं होगा तो वो हमारे ऑर्गन्स को परमानेंटली डैमेज भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारे लो ब्लड प्रेशर के बारे में। अब जो हाई ब्लड प्रेशर है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया है, एक्सेसिव प्रेशर इन आर्टरीज। जब आर्टरीज के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एक क्वांटिटी से, जैसे हमने नंबर पढ़ा था, उस नंबर से अगर प्रेशर हाई हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। अब ये किसके थ्रू होता है, एनर्जेटी, एंगर, जेलेसी, कन्फेशन, ईटिंग मोर फूड दैन नीडी। हमारा गुस्सा हो गया, हमारी जेलेसी हो गई, हम झगड़ा करते हैं, इन सब चीज़ों से हमारा जो प्रेशर, ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है और हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं तब भी हो सकता है। अब सेकेंड क्या चीज़ बताई यहाँ, कंजप्शन ऑफ वाइट शुगर, स्पाइसेस, ऑयल, घी, पिकल, स्वीट्स, मीट, टी, सिगरेट, अल्कोहल, सेडेंट्री लाइफ एंड एब्सेंस ऑफ एक्सरसाइज। तो अब यहाँ क्या बता रखा है, अगर हम इन चीज़ों का कंजप्शन करते हैं, वाइट शुगर, स्पाइसेस, ऑयल, घी, पिकल, स्वीट्स, ये जितनी भी सारी चीज़ें हो गई, अगर इनका कंजप्शन हम ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं तो भी हमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर हम हमारी लाइफ के अंदर अल्कोहल ले रहे हैं, ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है तो भी हमें प्रॉब्लम हो रही है। और अगर हम अल्कोहल ले रहे भी हैं तो उनमें हमारे अंदर एक्सरसाइज होनी ज़रूरी है, और अगर एक्सरसाइज की कमी होगी तब भी हमारे अंदर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमें ध्यान रखना, हमें अल्कोहल कंजप्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें हमारी बॉडी भी इफेक्ट होती है और हाई ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम होती है और इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आगे पॉइंट क्या बता रखा है, सच पेशेंट शुड ईट फूड कंटेनिंग पोटेशियम लाइक फ्रेश फ्रूट्स, पैक्ड फूड स्टफ शुड बी अवॉइडेड। तो अब इसमें क्या बता रखा है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है उन पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, पोटेशियम लेना चाहिए, फ्रेश फूड्स लेने चाहिए, पैक्ड जो फूड होता है उनको कम करना चाहिए, वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। इनसे अगर हम पैक्ड फूड खाते हैं तो उसमें भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पैक्ड फूड के अंदर कितना सारा ऑयल आता है, पिकल, ये अचार वगैरह, ये सब ऑयल, घी, ये सब पैक्ड फूड के अंदर बहुत ज़्यादा आता है। तो हमें इन सबको अवॉइड करना है ताकि हम ये चीज़ें ना लें। अब हमारे अंदर अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम शुड बी बैलेंस्ड। अब जो हम कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्वांटिटी हम हमारे बॉडी के अंदर ले रहे हैं चीज़ों से, वो भी एक बैलेंस्ड क्वांटिटी में होना चाहिए, ताकि ना तो वो ज़्यादा कंजप्शन होना चाहिए कैल्शियम और मैग्नीशियम का, ना कम कंजप्शन होना चाहिए। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है कि इन दोनों का बैलेंस्ड क्वांटिटी में होना चाहिए। अब जैसे हम देखते हैं हमारे अंदर हम जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, रेगुलरली वॉक करें, अगर 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, तो इन सब चीज़ों से भी हमारा हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता, हमारे ब्लड प्रेशर एक्यूरेट रहता है, नॉर्मल रहता है। इसलिए हमें योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये सब चीज़ें डेली करनी चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आज के टॉपिक्स से बनते हैं। डिफाइन ओबेसिटी एंड विच डिजीज आर एसोसिएटेड विद इट। हमें ओबेसिटी के बारे में बताना है, क्या होती है और इससे क्या क्या डिजीज होती है। डिफाइन बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में बताना है। डिफाइन ब्लड प्रेशर एंड बाय विच इक्विपमेंट इज मेजर्ड एंड बाय हु। हमें ब्लड प्रेशर को बताना है ये क्या होता है और ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जिससे ये मेज़र किया जाता है, और सबसे पहले किसने मेज़र किया था इसको। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। हमें हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, what are the things which cause disorder like obesity, blood pressure and diabetes। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़। जैसे हमने पढ़ा था, जंक फूड हो गया, फिजिकल वर्क नहीं करते तो ज़्यादा शुगर गेन करने से डायबिटीज़ हो सकती है। इन सब के बारे में हमें बताना है यहाँ पे।